शारदा मोटर इसके बारे में सवाल नाम तो इन्होंने शायद नहीं लिखा, मातीन यूज़र नेम से कुछ समझना मुश्किल है। तो सवाल इनका है शारदा मोटर के बारे में नतीजे आए हैं, रिज़ल्ट बहुत ख़राब हैं, शेयर जो है वो सीधे 12% नीचे गिर गया है। लंबी अवधि का निवेश करके ये इसमें बैठे हुए हैं, तो अब ज़ाहिर तौर पे चिंता होगी। क्या अगर ये लंबी अवधि के लिए सोच कर के इसमें हैं, तो रुकना चाहिए या फिर खतरे की घंटी है? 12% ही है क्या? शारदा मोटर। देखें क्या ऐसा हो गया इसमें। अंत में तो लगभग हाँ 10% के आसपास 10% से ज़्यादा की गिरावट है। बीच में अब 1054 का इसका भाव दिख रहा है। आज ठीक-ठाक गिरावट है इसमें। एक बार थोड़ा-सा रिज़ल्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे जी। वैल्यूएशन इतना खराब तो नहीं लग रहा है। फिर इतना तो अगर मान लेते हैं ओके ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। 19, 15, 4.419 है, ठीक बात है, गिरना चाहिए था इसको। तो अब आप पूछ सकते हैं कि भाई आज का बाई सस्टेन होगा क्या? देखिए बाइंग है बट इट्स नॉट द बाई व्हिच कैन बी ट्रस्टेड। अगर आपका ये 200 डीएमए के पास गिर जाता था, तो इसको वैल्यूएशन सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अभी इसमें कुछ वैसा रीड नहीं कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन रिजल्ट, अब देखते हैं रिजल्ट पे आते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ है और क्लोज आपके सारे डीएमएस के नीचे है। एक दिन बस ध्यान रखिएगा, इसका सेवियर क्या है कि इसने 1025 के ऊपर क्लोज नहीं लिया है, दैट इज दिस सेवियर। के नीचे क्लोज नहीं लिया, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। 1025 के नीचे क्लोज नहीं लिया, अगर वो ले लेता तो फिर तो उसका वीकनेस तय था 200 डीएमए का, एंड देयरफॉर आपको वही ध्यान देना है। देयर इज नथिंग एल्स टू फोकस ऑन शारदा मोटर्स का। वो जब तक है आप अपनी आशाओं को जीवित रख सकते हैं। उसके बाद 200 डीएमए, मैं 200 डीएमए क्यों कह रहा था कि देखिए अभी है करीब 1050, 1050 -20%, 840। तो और आपका 950 पे करीब करीब 200 डीएमए आ रहा है, वहां से मैक्सिमम डिविएशन हुआ भी तो 100 रुपए का, 100 रुपए का कितना, क्यों उससे ज्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 850 के आस पास आपको इसका वैल्यूएशन बेस्ड सपोर्ट आता हुआ दिख जाएगा। तो मेरी रीडिंग यही रहेगी कि अभी जल्दबाजी नहीं करें, इसको वेट एंड वॉच करें, और किसी का अगर मन नहीं भरता है तो 1025 पे नज़र टिका लीजिए। वो जब तक नहीं बंद हुआ उसके नीचे तब तक चीज़ें ठीक हैं, बंद हो गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। जी। लेकिन सोमेश आपने 1025 कहा, उससे पहले आप देखिए 1000 के आसपास और आज का भी लो जो है वो 1000 के आसपास ही है। एग्ज़ैक्टली 1005 कहें। 1000 के आसपास इस पूरे कंसोलिडेशन के बीच में जो आपका जुलाई से चल रहा है, ये 1000 के आसपास सपोर्ट लेता रहा है। तो क्या 1000 को एक बेहतर, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल मार्क भी हो जाएगा, उसको एक बेहतर रिस्क पॉइंट नहीं देखा जा सकता? कई बार ऐसा होता है नरेश जी कि कुछ चीज़ें बहुत सताती रहती हैं, तो ये ऐसा स्टॉक है कि आपको बहुत सताता रहेगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि 1020 आज इवेंट था इसका, और सबसे बड़ा इवेंट रिस्क था आज इसका, और इस इवेंट रिस्क में इसने 1025 के नीचे क्लोज नहीं लिया। ओके, इस इवेंट रिस्क में भी, तो अगर इवेंट रिस्क को ये झेल गया है 1025, तो इसके बाद विदाउट एनी इवेंट 1025 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। नीचे क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि ये 1000 या 950 से 850 जाएगा। नीचे क्लोज होने का मतलब ये है स्टे अवे, वॉच इट। 1000 पे रुकेगा कि 950 पे कि 850 पे, वो समय बताएगा। थ्योरी ये कहती है कि क्लोज बिलो 1025, स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक एंड वॉच इट। जी।